নমস্কার, স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সোশ্যাল বাংলা। এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে রয়েছে আমি সুজাতা। ত্রিপুরাতে 2023-এর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দল যেভাবে ইতিমধ্যেই মাঠে রয়েছে একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে, এবং সেই বিষয়গুলিকে সামনে রেখে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউতে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে রয়েছেন সর্বভারতীয় कांग्रेस যিনি মুখপাত্র রয়েছেন अलका लांबा जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका त्रिपुरा में। और सबसे पहले तो त्रिपुरा का माहौल कैसा लग रहा है आपको, और त्रिपुरा में आप इससे पहले भी आई थी और इस वक्त का मतलब परिवर्तन कैसा लग रहा है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप बंगाली में बोल रही थी, बहुत मीठी ज़ुबान है और मैं माफ़ी चाहूँगी, मुझे नहीं आती है, इसलिए मुझे हिंदी में बोलना पड़ेगा। लेकिन मेरा त्रिपुरा के साथ बहुत पुराना संबंध रहा है। सबसे पहले मैं 1997 में, आज से 27 साल पहले, जब NSU की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी तब आना हुआ और त्रिपुरा को संघर्ष से गुजरते हुए हमने देखा। लेकिन जो त्रिपुरा का पिछले 5 साल में डबल इंजन की सरकार में बुरा हाल हुआ है, कभी लोगों ने इतना बुरा समय नहीं देखा। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, हिंसा है, यहाँ पर लोकतंत्र को जो है वो बहुत चुनौतियाँ मिल रही हैं। आज भाजपा पूरी तरह से यहाँ कमज़ोर सरकार में है। बिप्लब देव कुमार उनके मुख्यमंत्री थे, गहरे घाव देकर गए हैं वो, इसीलिए उन्हें यहाँ से बाहर करना पड़ा। उन्हें विधानसभा चुनाव तक नहीं लड़ने दिया गया, उन्हें यहाँ से दूसरे राज्य में भेजना पड़ा। इतना लोगों में पार्टी के अंदर गुस्सा था। 8 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए। अब जिन डॉक्टर मानिक शाह को दिया है वो 4.5 साल के घाव पे मलहम नहीं लगा पा रहे हैं। उनका पहला चुनाव प्रशासनिक, उनको भी अनुभव नहीं है। तो यहाँ पर भी जो है आपने देखा, इनके जो है पूर्व भाजपा के अध्यक्ष को इन्होंने पार्टी से निकाला। क्यों? क्योंकि लोकल लीडर जो है भाजपा का वो वोकल हो गया है, वो सच्चाई बता रहा है भाजपा के नेतृत्व को, पर भाजपा सुनना नहीं चाह रहा है। वो बता रहा है कि भाजपा हार रही है क्योंकि आपने अनुभवहीन लोगों को सत्ता में बिठा दिया है, प्रशासनिक अनुभव नहीं है। 50,000 पद सरकार के खाली पड़े हुए हैं। महंगाई में 1300 रुपए का सिलेंडर है, सब्सिडियां आ नहीं रही हैं। 10,000 से ऊपर टीचर आंदोलन कर रहे हैं, कोई नया उद्योग इंडस्ट्री नहीं है, और यहाँ पर आकर सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री सब दिल्ली छोड़कर संसद सत्र चल रहा है, त्रिपुरा में घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि त्रिपुरा का लोकल लीडर बिल्कुल हार को स्वीकार कर चुका है और इसीलिए ये कदम उठाने पड़ रहे हैं कि या तो 8 विधायक पार्टी छोड़ गए और अभी अपने अध्यक्ष को निकालना पड़ा इनको। फिलहाल बीजेपी, और हमने देखा मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ने जितने समय कल भाषण दिया त्रिपुरा में, उसमें 70 से 80% समय उन्होंने वाम और कांग्रेस का जो ये सीट शेयरिंग है इसको लेके उन्होंने बात किया। तो ये कैसा इंडिकेशन दे रहा है आपको लगता है? ये उनकी हार और हताशा है। जिसकी डबल इंजन की सरकार हो, उनको कहाँ ज़्यादा समय बिताना चाहिए अपने कामों को बताने के लिए कि मेरी दिल्ली में सरकार थी, मेरी त्रिपुरा में आपने मुझे प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए था डबल इंजन की सरकार दी, मैंने ये किया। लेकिन आपने कहा आधे से ज़्यादा समय उनका डर, लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन की जो जीत हो रही है, भाजपा की हार की हताशा थी कि सारा चीज़ हम पर बोल गए। कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट दो धार तलवार है। हम ये कह रहे हैं कि आपने 2 बम फेंके हैं पूरे देश पर। बा से बेरोजगारी, माँ से महंगाई का बम फेंका है। लोग घायल हैं बेरोजगारी और महंगाई की मार से। आप उसके ऊपर कुछ नहीं कह कर गए हैं। आपने माँ त्रिपुरेश्वरी देवी की चर्चा की, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हुई उस मंदिर में जाकर माथा टेकने की, क्योंकि आपको भी पता है जैसे माँ गंगा ने आपको बुलाया था और उसके बाद आपसे नाराज हो गई, माँ त्रिपुरेश्वरी देवी भी आपसे नाराज हैं, क्योंकि आपने माँ त्रिपुरेश्वरी देवी के लोगों से, त्रिपुरा के लोगों से धोखा किया है, सिर्फ जुमलेबाजी की, उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। फिलहाल आपको क्या लगता है ये जो 13 और 43, यानी कि 13 और 43 का जो ये सीट आकलन है, इसमें कैसा रिजल्ट आने वाला है 2 मार्च के बाद? देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, भाजपा के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा है। लोग यहाँ बदलाव चाहते हैं, ठीक जैसे अभी हिमाचल में किया है। हिमाचल में भाजपा की डबल इंजन की सरकार को अभी पिछले महीने हरा दिया, वहाँ कांग्रेस जीत गई है। उत्तराखंड में अभी चुनाव हुआ और वहाँ पर मुख्यमंत्री धामी चुनाव हार गए। ठीक इसी तरह त्रिपुरा में हार होने वाली है और मुख्यमंत्री हारने वाले हैं, और एक मुख्यमंत्री को हार से बचाने के लिए बिप्लब देव को चुनाव लड़ने से रोककर यहाँ से बाहर कर दिया गया है। यहाँ पर हमारी गठबंधन की मजबूत स्थिर सरकार बनने वाली है। भाजपा की हिमाचल से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दूसरा राज्य हिमाचल, ये त्रिपुरा, हम 2 मार्च को जीतने जा रहे हैं। हमने देखा है कि त्रिपुरा में जब सुदीप राय बर्मन जी और उनके साथ जो विधायक है वो जब कांग्रेस में आए तो कांग्रेस में एक ऊर्जा देखने को मिला। फिलहाल हम देख रहे हैं कि इस जो गठबंधन में
सुदीप राय बर्मन सामने उभर के नहीं आ पा रहे। वहाँ पे जितेंद्र चौधरी का नाम पिछले दिन अजय कुमार सर ने भी बोला कि मुख्यमंत्री अगर होंगे तो जितेंद्र चौधरी का नाम सामने आया। कल अधीर साहब ने भी ऐसा ही बोला, तो इसको कैसे लेंगे आप इस बात? देखिए, मैं फिर कहूँगी, अभी लड़ाई मुख्यमंत्री की है ही नहीं है। हर एक का कार्यकर्ता अपने नेता को उस पद पे देखना चाहता है जहाँ से वो पूरे त्रिपुरा की सेवा कर सके। अभी मुख्यमंत्री का सवाल किसी के भी सामने नहीं है। अभी सवाल है कि किस तरीके से भाजपा के कुशासन से, उसकी बेरोजगारी और महंगाई और जो हिंसा है उससे किस तरीके से लोगों को बाहर लाया जाए, और वो हम लाने में कामयाब हो रहे हैं। जब हमारे विधायक जीत कर आएंगे, विधायक दल की बैठक में दोनों दल अपने नेता चुनेंगे और उसमें सर्वसहमति से जो भी मुख्यमंत्री का फैसला होगा वो विधायक करेंगे और वो सबको मान्य होगा। 2018 के बाद हमने लोकसभा चुनाव देखा, 19 का, उसके बाद हमने उपचुनाव देखा, बाई इलेक्शन, उसके बाद हमने देखा कि एएमसी में चुनाव हुआ। तो इन सारे चुनावों में हमने एक बात देखा कि रैगिंग, और हमारे कैमरे में भी वो रिकॉर्ड हुआ जहाँ पे रैगिंग और बहुत सारे वर्ड इसमें यूज़ किए गए जहाँ पे लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। तो अगर इस चुनाव में ऐसा होगा तो कांग्रेस इसका प्रतिरोध कैसे कर पाए? देखिए, अभी बंगाल में चुनाव हुआ, बहुत हिंसा आपने देखी, टीएमसी और भाजपा पूरी हिंसक थी। वहाँ पर आरोप लगा वहाँ टीएमसी की सरकार है, पुलिस प्रशासन कानून उसकी गिरफ्त में, इसलिए हिंसा हो रही है, भाजपा कह रही थी। यहाँ किसकी सरकार है? यहाँ भाजपा की सरकार है। यहाँ अगर हिंसा हो रही है तो उस हिंसा की जिम्मेदारी सत्ताधारी पार्टी भाजपा को लेनी होगी, क्योंकि वो हिंसा कोई और नहीं, सत्ताधारी दल भाजपा करवा रहा है। क्यों करवा रहा है? क्योंकि उसको अपने हाथों से सत्ता जाते हुए दिख रही है, इसलिए वो धन, बल, ताकत का, सारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है, सत्ता हाथ से नहीं जाने देता, क्योंकि लोगों ने ठान ली है कि बदलाव चाहिए, महंगाई बेरोजगारी से राहत चाहिए। तो इसीलिए भाजपा बौखलाई हुई है। लोगों में डर बिल्कुल नहीं है, डराने की कोशिश है, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी कह दिया डरो मत। तो लोकतंत्र में डर किसी को नहीं है, डर सिर्फ सत्ता को है, जिसके हाथ से जा रही है, भाजपा के हाथ से। अभी इसी फिलहाल हमने देखा ये भारत जोड़ो यात्रा, पूरे देश में बहुत सारा प्रभाव देखा हमने। 2024 में क्या लगता है मोदी वर्सेस राहुल गांधी इस भारत जोड़ो को लेके होगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 5 महीने 4000 किलोमीटर जब चल रहे थे तो देश का किसान उनसे आकर सड़कों पर मिला। देश का युवा बेरोजगार हो, महंगाई की मार चिल रही महीने हो, दलित आदिवासी हो, सरहद का खड़ा जवान हो, ये सब राहुल गांधी जी से मिले। और राहुल गांधी जी ने जब दिल्ली का संसद सत्र शुरू हुआ तो उसमें इन सबके दर्द को अपनी यात्रा के दौरान जो सामने आया वो बयां किया। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी उन सभी का जवाब देंगे कि क्यों किसान की आय दुगनी नहीं हुई, क्यों हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वायदा था नहीं मिला, क्यों हमारा घरेलू गैस सिलेंडर जो है वो महंगा है, और क्यों एलपीजी सब्सिडियां नहीं आ रही। ये सब मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी ने इन सबका मजाक उड़ाया सिर्फ, क्योंकि जवाब नहीं था। अपने पूंजीपति मित्र अडानी को बचा रहे थे। अडानी को एसबीआई ने 28,000 करोड़ दिया है, सिर्फ एक बैंक ने दिया है। इतना तो त्रिपुरा का साल का बजट है, जितना एक बैंक ने यूं ही दे दिया पूंजीपति मित्र को, उसमें पूरा 1 साल त्रिपुरा चल सकता है। सो बात यह है कि भाजपा, मोदी जी पूरी इस भारत जोड़ो यात्रा से भी बौखला गए। राहुल गांधी जी और यात्रा को बहुत बदनाम करने की, रोकने की कोशिश की गई, पर रोक नहीं पाए। चुनाव 2024 का बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है 24 का। अब 24 के अंदर चेहरा मोदी वर्सेस राहुल गांधी रहेगा, या बेरोजगारी वर्सेस रोजगार रहेगा, महंगाई वर्सेस राहत रहेगी, है ना। सरहदों पर चुनौतियां मिल रही हैं, अर्थव्यवस्था, रुपया गिरा हुआ है। सो ये चुनाव मुझे लगता है व्यक्ति के चेहरे पर भाजपा लड़ती आई है, उसे फायदा मिलता है, मुद्दों पर आएगी तो हारेगी। लेकिन हम इस चुनाव को राहुल गांधी जी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में मुद्दों को लेकर लड़ेंगे। आप लोग तो महंगाई मुक्त की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा कांग्रेस मुक्त की बात कर रही है। यही तो दिक्कत है कि भाजपा ने अगर भ्रष्टाचार मुक्त, महंगाई मुक्त, बेरोजगारी मुक्त का नारा दिया होता तो ये देश आज बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका होता। लेकिन इन्होंने कांग्रेस मुक्त करना चाहा, सिर्फ सत्ता हंस के कांग्रेस को हटाओ और हमें लाकर बिठा दो। हुआ क्या? 10 साल आपके सामने है। सो बात यह है कि कांग्रेस मुक्त तो फिर भी हुआ नहीं। राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद अभी हिमाचल में हमने अपनी, छत्तीसगढ़ के बाद अभी हमने हिमाचल में अपनी सरकार बनाई है। 2 मार्च को त्रिपुरा में बनने वाली है। तो ये मुक्त नहीं हो देश, कांग्रेस मुक्त, ये देश के लोगों ने तय करा और उन्होंने हमारी राज्यों में सरकार बनाए रखा, क्योंकि लोकतंत्र में उन्हें भी मालूम है
पक्ष और विपक्ष का होना जरूरी है, लेकिन भाजपा लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, वो विपक्ष की आवाज को चलने में विश्वास रखती है। संसद में देखा आपने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी के भाषणों को या तो माइक बंद कर दिए जाते थे कि सच्चाई देश के सामने ना पाए, और नहीं तो उनके जो भाषण की जो लाइनें थी बहुत ज्यादा, उन्हें वहां से निकाल दिया गया ताकि सच्चाई ना आए। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो प्रधानमंत्री जी को बेनकाब कर रही है, उस पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन नहीं होगा। ये इतनी बौखलाई हुई और डरी हुई सरकार है, अडानी पर जबान नहीं खोलते हैं, पठान जैसी मूवी पर आरोप लगा के मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को रोकने की कोशिश है। सो ये भाजपा पूरी तरह बौखला चुकी है, उसकी हार उसको दिख रही है। आपने पठान की बात की, तो इसीलिए मैं इस बात को ऐड करना चाहूंगी कि आप त्रिपुरा में आए हैं और कलर को लेके फिलहाल राजनीति हो रही है। आप जो पहन के आई है फिलहाल, क्या मैसेज देना चाहेंगी बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनको? देखिए, भाजपा हमारा जो तिरंगा है जिसमें 3 रंग है, तीनों प्रतीक हैं, हरा रंग भी है, सफ़ेद भी है और अपना केसरिया भी है, लेकिन वो एक धर्म, एक रंग, एक झंडा, लोगों को उनके कपड़ों से पहचानिए, रंगों से पहचान कराइए। ये भाजपा की संकीर्ण नफरत की जहरीली बांटने वाली राजनीति है, जिसके तोड़ के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की कि ये रंग, ये देश में अनेकों रंग हैं। वो रंग क्या है? भाषा। आपने बंगाली में शुरुआत किया, बहुत मीठी जुबान थी, मुझे नहीं आती, मैं हिंदी बोल रही हूँ, है ना। आपका पहनावा, खान पान मुझसे अलग है, आपकी भाषा, आपकी संस्कृति, आपके त्योहार मुझसे अलग है, लेकिन इन सब चीज़ों को हमारा संविधान स्वीकारता है और हम सबको स्वीकारना है। लेकिन भाजपा उस संविधान को स्वीकार नहीं कर रही जिसमें सबको समान अधिकार दिए हुए हैं, और वो धर्म के ताने बाने को छेड़ कर, जाति धर्मों में बांट कर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, जिससे ये कामयाब देश के लोग नहीं होने देंगे। एकदम लास्ट में एक सवाल ये रहेगा कि जो कर्मी है आपके कांग्रेस के, वो बहुत उत्सुक है फिलहाल, और सभी राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का वेट कर रहे हैं, तो क्या इस चुनाव से पहले वो लोग यहाँ पे आएंगे? देखिए, बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, देश का केंद्रीय नेतृत्व, देश की सरकार, देश को छोड़कर, सरहदों को छोड़कर, संसद सत्र चल रहा है उसे छोड़कर, अपनी जवाबदेही से बचकर चुनावी राज्यों में वोट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष है, श्री राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी जी तो चलिए लोकसभा राज्यसभा की सदस्य नहीं है, लेकिन जो हैं उन्होंने रास्ता तय किया कि हम भी चुनावी राज्यों में जाकर वोट मांगे, या हम त्रिपुरा की आवाज़, मेघालय, नागालैंड में चुनाव है, आगे और 9 राज्यों में चुनाव है, देश महंगाई, बेरोजगारी का से शिकार है, परेशान है, हम उनकी आवाज़ को दिल्ली के संसद सत्र में उठाएं। तो हमने वो फैसला किया है। यहाँ का काडर आपने खुद का बड़ा उत्साहित है, क्योंकि 30 साल से हम सत्ता में नहीं हैं, कांग्रेस नहीं है, फिर भी कांग्रेस का भवन आज भी जिंदा है। यहाँ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी त्रिपुरा के लोगों की लड़ाई को लड़ रहा है, वरना 30 साल बहुत लंबा सफ़र होता है संघर्ष का, हिंसा से लोगों ने जान गंवाई है। जैसे मैंने बताया, मुजीबुर इस्लाम मेरे एनएसयू के अध्यक्ष थे, उनकी हत्या कर दी गई है, ये बलिदान दिया है इन लोगों ने। सो इन सब में कांग्रेस का कार्यकर्ता ने ठाना है, लोगों ने बदलाव का ठाना है, तो उन्होंने हमारे शीर्ष नेतृत्व को खुद ये कहा है कि संसद सत्र में जो आप देश की, त्रिपुरा की लड़ाई, आवाज़ को उठा रहे हैं, उनके हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उसे जारी रखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री को हम यहाँ पर घेरने के लिए त्रिपुरा के लोग खड़े हैं। सबसे लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके कर्मी हैं, त्रिपुरा वासी है, चुनाव से पहले? मैं त्रिपुरा के लोगों को हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगी, 16 फरवरी का दिन है, मतदान का दिन है। मुझे मालूम है आप सभी लोग बेरोजगारी, महंगाई, हिंसा से, भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, आप बदलाव चाहते हैं। मैं अपील करूंगी कि आप घरों से निकल के 16 फरवरी को कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट दें। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, कांग्रेस की तरफ से पूर्ण बहुमत की स्थिर 5 साल की सरकार आपकी एक जो है किए वायदे को पूरा करने पर काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ম্যাম, आप बहुत बिजी है और শিডিউল में हमें টাইম দিয়া। এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে ছিলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের যিনি মুখপাত্র রয়েছেন আলকা লাম্বাজি, আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে আরও বিভিন্ন আপডেট দেখতে অবশ্যই চোখ রাখবেন সোশ্যাল বাংলার পর্দায়। ক্যামেরায় ইকবালের সাথে আমি সুজাতা, দা সোশ্যাল বাংলা।